हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसके बारे में काफ़ी लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि किस्मत, ये लक क्या होता है। कई लोग तो समझते हैं कि ये किस्मत कोई ऊपर से बनाई हुई कुछ चीज़ होती है जो पहले से लिखी हुई होती है, और जो भी हमारे साथ होता है वो पहले से लिखा हुआ होता है, और कुछ इस चीज़ को लेकर डिफरेंट तरीके से कंफ्यूज रहते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस्मत और लक क्या होता है, और इसके लिए मुझे आपको शायद काफ़ी एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे। तो पहला एग्जाम्पल तो ये है कि अगर मेरे हाथ में कुछ कंचे हों और मैं धरती में एक गड्ढा खोदकर उन कंचों को ऐसे फेंक दूं, तो उनमें से कुछ कंचे तो उस गड्ढे में पड़ेंगे और कुछ नहीं पड़ेंगे। तो जो कंचे उस गड्ढे में पड़ेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पहले से पता था या मैंने पहले से तय किया था कि कौन से पड़ेंगे। यह चांस की वजह से हुआ है कि कुछ पड़ गए और कुछ नहीं पड़े। पर हमारा दिमाग ऐसे काम नहीं करता है। हमारा दिमाग सोचता है कि इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं होता है। और इसका भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि काफ़ी लोगों के हाथ में कुछ कॉइन्स दे दिए गए और उन्हें वो कॉइन्स फ्लिप करने के लिए कहा गया, और स्टेज पर जो खड़ा था उन्होंने अपनी ऑडियंस से कहा कि जिसके भी एंड में हाथ में हेड रह जाएगा वो जीतेगा और बाकी सब हार जाएंगे। और जब हम पहली बार कॉइन्स फ्लिप करेंगे, जिसका भी टेल आएगा वो निकल जाएगा, और जब दूसरी बार फ्लिप करेंगे जिसका भी टेल आएगा वो निकल जाएगा। तो इसी तरह से जिसका भी टेल आता चला जाएगा वो सभी निकलते चले जाएंगे, और लास्ट में जिसके हाथ में हेड रह जाएगा वो जीत जाएगा। तो ऐसे ही होता चला गया, और एंड में जिसके हाथ में हेड रह गया वो जीत गया। उससे पूछा गया कि आप क्यों जीते, आप ही के हाथ में हेड क्यों रहा। तो उसने कुछ इस तरह से जवाब दिया कि मुझे इस सवेरे से बहुत ही अच्छा फील हो रहा था, मैंने कुछ बुरा नहीं किया है, मैं बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी चीज़ों को मानता हूँ, मैं सब कुछ अच्छा करता हूँ, इसलिए मेरे साथ ये अच्छा हुआ है। पर हम सबको पता है कि एंड में उसके हाथ में हेड क्यों रह गया। ये एंटायरली चांस की वजह से हुआ है। अगर दूसरी बार यही एक्सपेरिमेंट किया जाए तो किसी ना किसी के हाथ में एंड में हेड रहेगा, पर वो अब उसके हाथ में नहीं रहेगा जो पहले जीता था। तो ये चांस है कि किसी ना किसी के हाथ में तो हेड रहेगा। इसी तरह से चांस की वजह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारी लाइफ में भी जो चीज़ें होती हैं वो चांस की वजह से होती हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होती हैं। कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हमारे वश में नहीं होते हैं और वो चीज़ें हो जाती हैं अपने आप। पर ऐसा नहीं है कि चीज़ें एंटायरली चांस की वजह से ही होती हैं। कई लोग मानते हैं कि अगर आप चांस को मानते हो, अगर आप किस्मत को मानते हो, तो आप मेहनत को नहीं मानते हो, और अगर आप मेहनत को मानते हो तो आप किस्मत को नहीं मानते हो। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। जैसे कि अगर मैं आपको वही कंचों वाला एग्जांपल दोबारा दूं, तो अगर इस बार मेरे हाथ में कुछ कंचे हों और एक कंचा रोबोटिक कंचा हो जिसमें कुछ लेजर्स लगी हों जो उस गड्ढे को देख सकता हो, तो अब मैं जब इन कंचों को फेंकूंगा तो जो वो रोबोटिक कंचा होगा जो जिसमें वो लेजर लगी होगी, जो वो उस गड्ढे को देख सकता होगा, उसके उस गड्ढे में पड़ने के चांसेस ज्यादा होंगे दूसरों के मुकाबले। तो इसके काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि वो उस गड्ढे में पड़ेगा, क्योंकि उसमें वो टेक्नोलॉजी है। पर चाहे चांसेस उसके ज्यादा होंगे, पर 100% बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसके सामने कोई ऐसी ऑब्स्टैकल आ जाए जो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो पार करनी, जैसे कि कोई ईंट आ जाए जिसे वो पार ना कर सके। तो चांसेस ज्यादा या कम बनते हैं, पर किसी के भी चांसेस 0% या 100% नहीं होते हैं। इसी तरह से हमारी जिंदगी होती है। जब हम ज्यादा मेहनत करते हैं, जब हम अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन देते हैं, तब हमारे चांसेस ज्यादा बनते हैं। हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, पर वो कभी भी 100% नहीं होते। हो सकता है आपकी लाइफ में या आपके सामने कुछ ऐसी ऑब्स्टैकल आ जाए, कोई ऐसी ऑब्स्टैकल आ जाए कि आप उसे पार ही ना कर सको, जिसे पार करना लगभग इम्पॉसिबल हो। तो और ऐसा भी हो सकता है कि जिसने बिल्कुल भी मेहनत ना की हो और उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, क्योंकि वो बहुत नजदीक है किसी जगह के या कहीं पर पैदा हुआ है, उसे कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो किसी दूसरे को ना मिले, तो क्योंकि वो अकेला ही दौड़ रहा होगा तो अकेला ही जीतेगा। तो वो भी हो सकता है दूसरों को पीछे छोड़ जाए, सक्सेसफुल हो जाए, जो बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे थे एंटायरली चांस की वजह से।
तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं, चांस और मेहनत। आप मेहनत करके अपने चांसेस बढ़ाते हो, और अगर आपको वो चांस कभी मिलता है तो आप उसे कैश करवा लेते हो और सफल हो जाते हो। पर चांस का भी इसमें रोल है। एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो आपके वश में नहीं होते हैं, पर आप जो कर सकते हैं जो आपके वश में है, मेहनत करना और अपनी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देना। दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो आएंगे वही चांस होगा जो आपके वश में नहीं होंगे, वही किस्मत होगी। पर इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं होगा कि वो आपकी जिंदगी में लिखा गया था इसलिए हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि काफी सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे जो मुझसे ये सवाल पूछते थे। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में फिर कभी मिलते हैं किसी और स्ट्रेंज मुद्दे को लेकर।